अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप और आपके अहले खाना भी कोरोना की इस वबा के दौरान महफूज होंगे। आज जो मालूमात मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ वो है हमारे जो जवान इंसानी ज़िंदगी बचाते हैं, मुख्तलिफ जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं जिसमें सिविल डिफेंस के और रेस्क्यू 1112 के जवान और जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। आज जो मैं मालूमात आपके पास लाऊँगा, जो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह सैलाब के दिनों में ये सारे जवान अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, क्या इंतजामात किए जाते हैं। ये देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी वीडियोस आपको देखने में मिल सके। आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे पे मौजूद हूँ। बहता पानी जो है रावी का वो इस वक्त बड़ी अपनी स्पीड से चल रहा है। इस वक्त अब से कुछ देर बाद आपको यहाँ पर पूरी वो एक्सरसाइज दिखाएंगे कि किस तरह अगर सैलाब आता है और इसकी मिकदार पानी की बढ़ती है तो उस दिनों में हंगामी सूरत हाल अगर नाफिज होती है तो किस तरह यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, जो इर्द गिर्द आबादियाँ हैं उसको कैसे महफूज बनाया जा सकता है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब से कुछ देर बाद वो सारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे की जाएगी। आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें ये सारी मालूमात आपको देखने को मिलेंगी। जी नाजरीन, अब हम ये देखें रेस्क्यू की बोट में सवार हो चुके हैं। ये रेस्क्यू एहलकार माशाल्लाह बड़े चौकस लग रहे हैं और ये सैलाब से निमटने के लिए जो मॉक एक्सरसाइज की जानी है उसकी तैयारियों के लिए अभी हम निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सारी बोट्स जो यहाँ पर रावी किनारे खड़ी की गई हैं किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए, उसके लिए जो यहाँ पर एक्सरसाइज की जाएगी अभी वो भी हम आपको दिखाते हैं। और रावी में इस वक्त हम जा रहे हैं। पानी इस दफ़ा देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है गुज़िश्ता सालों की निस्बत। तो आप देख सकते हैं कि वो पीछे भी एक बोट जिसमें डाइवर मौजूद है और वो अभी यहाँ पर डाइव भी लगा के दिखाएंगे हमें किस तरह अगर कोई शख्स पानी में डूबता है या कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो वो उसको रेस्क्यू करते हैं। वो भी अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें नाजरीन, अभी एक ये रेस्क्यू का जवान जिसने पानी में डाइव किया है और साथ उसने जो हिफाजती सामान सारा पहन रखा है। गहरे पानी में अगर कोई शख्स डूबता है तो उसको बचाने के लिए ये जो इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। रेस्क्यू के एहलकार रेस्क्यू की कश्ती पर सवार हैं और ये एक डाइवर इस वक्त पानी में मौजूद है। वो तलाश करने की कोशिश कर रहा है अगर नीचे कोई चीज़ है या कोई शहरी अगर डूबता है तो उसको बचाने के लिए। देख सकते हैं कि इस वक्त मैं भी रेस्क्यू की कश्ती में सवार हूँ और रेस्क्यू क्या जो एक्सरसाइज की जाती है कि किस तरह किसी शहरी को बचाया जाए अगर वो खुदा न खास्ता पानी में गिर जाए। और अगर सैलाब आता है तो उस दौरान यहाँ पर इर्द गिर्द जो लोग यहाँ पर मुकीम हैं, ये जो कच्चे घर बना के बैठे हैं झुग्गियों वाले, इनमें से कोई शख्स अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता डूब जाए तो उसको रेस्क्यू करने के लिए कैसे बचाया जा सकता है, क्या क्या टेक्निक्स आप अपना सकते हैं, वो सारी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त ये रेस्क्यू के एहलकार यहाँ पर जो मौजूद हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्पीड में जा रहे। ये देखें, अभी एक एक्सरसाइज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये एक जवान आम शहरी जो पानी में गिर चुका है और उसको रेस्क्यू करने के लिए ये किस तरह लोग एफर्ट कर रहे हैं। रेस्क्यू 1112 के लोग, लाइफ जैकेट उसकी तरफ फेंकी गई है और ये एक डाइवर अभी उसने डाइव की है और उसने शहरी को रेस्क्यू कर लिया है। अब जो इस शख्स जिसको बचाया गया उसको दोबारा रेस्क्यू की जो कश्ती है उसमें सवार करवाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये सारी एक्सरसाइज की गई है।
ये भी डीसी लाहौर हैं अफजाल दानिश साहब, ये खुद मुआयना करने जा रहे हैं वो मॉक एक्सरसाइज का, और इसमें जो रेस्क्यू के जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारा ऑपरेशन वो खुद देखेंगे। और आप भी देख सकते हैं वीडियो में कि इस वक्त डीसी लाहौर और रेस्क्यू के एहलकार खुद सवार हो रहे हैं। चलो जी मुबशर मूव करो। शख्स अगर पानी में डूबता है तो उसको बचाते हैं। अब मैं आपको वो रवायती तरीका भी दिखा रहा हूँ। ये सिविल डिफेंस के बाबा जी हैं जो काफ़ी अरसे से ये फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। ये 2 घड़े 2 बांसों के साथ इन्होंने लगाए हैं बकौल इनके। ये पुराना तरीका है, रवायती तरीका है। अगर आपके पास जदीद सहूलत ना हो तो आप पानी से कैसे लोगों को निकाल सकते हैं, वो अब आपको करके भी दिखाते हैं। बाबा जी आप दिखाएं कैसे आप पानी से बच्चों लोगों। ये आप देख सकते हैं कि 2 अफराद जिन्होंने दोनों साइड अतराफ से इस घड़ों को पकड़ रखा है, और अब ये घड़ा उन्होंने पानी के अंदर उल्टा कर दिया है। जिस साइड से पानी घड़े में दाखिल होता है उसको नीचे कर दिया और दूसरी साइड ऊपर कर दी, तो ये घड़े के अंदर पानी दाखिल नहीं होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को बचा सकते हैं। अगर आपके पास जदीद सहूलियात मौजूद नहीं पानी में, तो इस तरह की सहूलियात बहुत सारे, जिस तरह नहरें होती हैं, बहुत सारी नहरें हैं, दरिया हैं, उसके किनारे जो लोग रहते हैं, अगर उनके पास सहूलत मौजूद नहीं तो वो ये इस तरह की सहूलत इस्तेमाल करके इसको बंदे को, डूबते हुए बंदे को बचा सकते हैं। अब मैं इसके अलावा आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा जो रेस्क्यू के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह रवायती तरीके से मिट्टी के घड़े इस्तेमाल करके आप किसी शख्स को पानी से रेस्क्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको चंद वो मशीनरीज दिखाता हूं जो रेस्क्यू 1112 के पास होती है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल या एमरजेंसी में इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंप लगाया गया उसमें ये ऑक्सीजन के सिलेंडर मौजूद हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अलावा शुगर अगर किसी की डाउन हो जाती है, शुगर चेक करने वाली मशीन है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन लेवल अगर किसी का डाउन हो तो उसको चेक किया जा सकता है। और ये पोर्टेबल नोबलाइजर भी इनके पास मौजूद है, अगर वो किसी को ज़रूरत पड़े किसी हंगामी सूरत हाल में तो वो भी यहाँ पर मौजूद है इनके पास। ये आप देख सकते हैं ये पोर्टेबल है जो रेस्क्यू 1112 के लिए खसूसी तौर पर तैयार किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के आलात हैं, और किसी को सांस का मसला हो, अगर घर में किसी की सांस की वैल्यू 90 से नीचे जाए और उसको फौरी तौर पर आपने सांस बहाल करने की कोशिश करनी हो तो रेस्क्यू एहलकारों से हमने बात की, उन्होंने ये बताया कि आप एक शख्स को सीधा ज़मीन पर लटा दें और लटाने के बाद उनकी टांगें ऊपर की तरफ बुलंद करें तो उसका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो सकता है इब्तदाई तिबी इमदाद की हद तक। उस दौरान अगर आप रेस्क्यू वालों से रब्ता करें तो वो आपके पास पहुंच के उसके बाकी जो चीज़ें हैं वो फराहम कर सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने आपको आज ये जो वीडियो दिखाई, सारी मॉक एक्सरसाइज आपने देखी कि किस तरह सैलाब की सूरत हाल हो तो लोगों को बचाया जाता है। आम रवायती तरीके क्या हैं, सिविल डिफेंस के इक्विपमेंट कौन कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और मुस्तकबिल में ऐसी वीडियोस में आप तक लाता रहूं, अहम मालूमात आपको देता रहूं, और अपना और अपने अहले खाना का इस कोरोना की वबा के दौरान भी ख्याल करें। शुक्रिया।